याद रखना होगा। कहते हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या फिर से पूछ दिया है। देखिए 81 का वर्गमूल 9 होगा, यही परिमेय संख्या है। बाकी सब देखिए ई भी अपरिमेय होगा, ए भी अपरिमेय होगा, ए भी अपरिमेय होगा। तो इसका सही जवाब सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या मतलब उसको कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकले। तब बताइएगा आप ही लोग कि 196 वर्गमूल कितना हो? बोलिएगा 14 होता है। बाकी बताइए, तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय हो जाएगा, ये तो परिमेय होगा। ठीक है, ये परिमेय होगा, ये भी परिमेय होगा। बताइएगा 9 का वर्गमूल 3 होगा, है ना? तो ऐसे नहीं करिए, इसको ऐसे करिए। 9 एकम 9 और 9 3 27 होगा। तो यहाँ से होगा रूट 4 होगा और 3 गुने 3 करेंगे 9 होगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, ये भी परिमेय होगा। 5 गुने 10 करेंगे तो 50 होगा, 50 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये होगा अपरिमेय। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 0.34 के रैंकिंग है, इसका मान बताइएगा क्या होगा? बहुत सिंपल है क्वेश्चन, यस नो बोलिएगा यस सर, है ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? 140 क्वेश्चन आ चुके हैं। जिसको समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास और मित्र के पास शेयर कर देना है। ठीक है, और जिस किसी को लगता है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होना है तो देखिए 90 65 71 94 39 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम फ्री चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए 142 देखिएगा, कहते हैं 0.43। तो आपको हम अभी बताए थे, है ना, कि 0 क्या है 43। अभी हम बताए थे कि नहीं कि हाँ सर देखिए जयगो पर डंटा रहता है, जयगो 9 देना। ठीक है, तो बोलेगा सर देखिए 2 गो पर डंटा है तो नीचे में 2 गो 9 दे देंगे। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 43/99 कहाँ दिया है? ओ सॉरी, क्या सॉरी, यहाँ पर देखिएगा आपको 34 दिया। ठीक है, क्या है 34 है, तो यहाँ पर आपको 34 करना होगा। ठीक है, 34। तो इसको बताइएगा 34/99 कहाँ? ऑप्शन नंबर ए। फिर आंसर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा ना। 15 और 105 का मास आप लोग को पता है। चलिए भाग विधि से निकालते हैं कितना आता है, हम भी सीख लेंगे कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं। 15 और 105, 15 छक्का 90 हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ से 15, है ना? 15 से भागा देंगे एक बार में तो ये कट जाएगा, तो इसका मास 15 होगा। ठीक है, क्या होगा? 15 होगा। 143 1 4 3, है ना? 1 4 3 का आंसर 15 हो गया, राइट आंसर। अगला बढ़िएगा, कहते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है, इस बात को बताना है। तो देखिएगा शांत होगा, देखिए 121 तो कभी शांत हो ही नहीं सकता, बेचारा शांत होगा। 343 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 और 11 के 7 के पावर होते हैं, शांत होगा। अब बताइएगा 2 के पावर और 300 पावर, 300 के पावर में क्या आपको लग रहा है? देखिए 3 आया कि नहीं खचड़वा? तो बोलेगा हाँ सर 3 आया है, तो 3 आया तो ये कभी शांत नहीं हुआ। देखिए 2 के पावर शांत होगा क्योंकि 2 गुने 2, 2 गुने 4, 4 5 20, 2 गुने 40, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं, इसलिए शांत होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, कहते हैं 136। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है? आप लोग को आंसर पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा 162, इसलिए आप लोग कमेंट करते रहे, आंसर हम देख रहे हैं। अगला है कि 160 है, 2 के पावर पी, 3 का पावर क्यू, 5 के पावर आर, पी प्लस क्यू माइनस आर का मान निकालो। माय गॉड, इसका आंसर कौन बताइएगा? चलिए जो बता सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है, जो नहीं बता सकते वो भी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए सबसे पहले जो है 360 का आपको गुणनखंड करना होगा। आइए 2 मरते लगाइएगा, 180 दूना 360 होगा, फिर 2 मरते होगा 90 दूना 180, फिर देखिए 2 मरते लगाएगा 45 दूना 90 होगा, फिर 3 मरते लगाएगा 15 5 15 3 45, फिर 3 मरते लगाएगा 5 3 15। ठीक है, यहाँ से आपको क्या दिया है? 1 पावर 2 पावर 3 पावर, तो 2 के क्या पावर हुआ? बोलेगा 3 पावर, 3 के 1 2 पावर हुआ तो 3 के 2 पावर, 5 के क्या पावर 1 पावर। ठीक है, तो आपको 2 3 5 है ना, तो यहाँ से 2 के पावर पी दिया है, 3 के पावर क्यू दिया है, उसके बाद 5 के पावर आर दिया। ठीक है, तो बोलिएगा पी का जो मान है 3 हो जाएगा, है ना? पी का मान देखिए यहाँ 3 हो गया, तो 3 रख देते हैं प्लस में, क्यू का मान बोलिएगा 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो क्यू का मान यहाँ हम 2 रख देते हैं माइनस में, आर का मान बोलिएगा 1 होगा, आर का मान 1, तो 3 2 5 में से एक जगह तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। सही जवाब सी नंबर, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कहते निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है ना, बताइएगा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 2 और 5 के अलावा जिसका आ जाएगा, देखिए ये जो है 96 क्या होता है, तो 96 होता है 14 गुने में 14, ठीक है, तो 14 गुने 14 क्या होगा, अशांत नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा। बताइए रूट 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, 2 9/2 एक कौन सा होगा, परिमेय संख्या। 47 का सही जवाब ए नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 में कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का आपको घातांक बताना, ठीक है, तो 192 पहले यहाँ से ले लेंगे और इसका हम लोग क्या करना है, घातांक बताना है। तो देखिए पावर कितना होगा, 2 मरते 9 दूना 18 होगा, 1 और 6 दूना 12 होगा, ठीक है, 96, 2 मरते 48 दूना 96 होगा, फिर आपको 2 मरते लगाएगा 24 दूना 48 होगा, फिर 2 मरते लगाएगा 12 दूना 24 होगा, ओके, फिर 2 मरते लगेगा, उसके बाद होगा 6 दूना 12 है ना, फिर 2 मरते लगेगा 3 दूना 6। तो पूछा 2 का घातांक बताइएगा, मतलब 2 के पावर, तो 2 के क्या पावर, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का कितना पावर, 6 पावर और गुने में 3, तो 2 के 6 पावर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 149। कहा गया कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर है बी बराबर है आर बराबर है, तो बी का मान क्या होगा, ओ माय गॉड, ये भी प्रश्न दिया है, ऐसा प्रश्न आपको कितना हल कर चुके हैं। ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस में आर, यहाँ से देखिएगा ए का मान दिया है क्या, नहीं, ए का मान दिया 72, ठीक है, ए का मान 72 हो गया बराबर में, बी का मान दिया है क्या, नहीं, बी का मान नहीं दिया है, तब बी लिखेंगे गुने में, क्यू का मान कितना दिया, तो बोलेगा 8 प्लस में, आर का मान कितना दिया 0, ठीक है, तो 72 प्लस में यहाँ से गुना करेंगे, सॉरी बराबर है ना, हो जाएंगे आपको 8 गुने बी, 8 भी 0 का कोई महत्व नहीं, 8 है कम 8 8 9 72, तो बी का मान आपको 9 हो जाएगा सही जवाब, ठीक है, 9 इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला बढ़े क्या, बिल्कुल बढ़ेंगे, अब 10 प्रश्न और बच गए ना। कहते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका शांत होगा, तो बोलिएगा कि सर देखिए 35 का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 5 आएगा 7 आएगा, तो ये 7 आगे डिस्टर्ब कर दिया है, 2 इसमें तो 3 आएगा, 20 गुने 30 करेंगे तभी ना 20 30 60 होगा, 160 और 15 तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 5 होगा, इसका बी नंबर होगा, क्योंकि 160 का जब गुणनखंड करेगा ना, तो केवल और केवल 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा, 2 मरते 80 दूना 160, 2 मरते 40 दूना 80, फिर 2 मरते 20 दूना 40, फिर 2 मरते 10 दूना 20, फिर 5 मरते 2 मरते लगा देते 5 दूना, देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ आया है नहीं, तो ये आपका शांत हो गया, बाकी सब अशांत। अगला बढ़िएगा, अगला प्रश्न है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन जो है धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ओ माय गॉड, सुनिएगा क्या बोला है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन जो है धनात्मक जो है विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है मतलब सम पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है, कौन पूर्णांक, ये बताइए, 1 जो दिया है, 3 जो दिया है, 7 दिया है, कौन पूर्णांक है, बोलेगा सर इसको तो विषम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, विषम है। और ये जो 4 दिए कौन पूर्णांक, तो बोलेगा सम पूर्णांक है। तो यही तो पूछा है कि विषम पूर्णांक नहीं है मतलब सम पूर्णांक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला है 2 लगातार सम संख्या का मासा होता है, तभी हम बता चुके थे पहले ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 जब डिस्कशन कर रहे थे तो, कि 2 लगातार सम संख्या का जो मासा होता है 2 होता है, ठीक है। जैसे कि बोलेगा 2 और 4 का मासा बताइएगा कितना होगा, बोलेगा 2 होगा सर। 6 और 8 का मासा कितना होगा, 2 होगा, है ना। पूछेगा कि बताइए 12 और 14 का मासा कितना होगा, बोलेगा 2 होगा, ठीक है। 2 लगातार सम संख्या, देखिए 12 और 14 सम संख्या है, 2 और 4 सम संख्या, वो भी लगातार है, लगातार सम संख्या का मासा 2 होता है। अगला प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा। ओ माय गॉड, 53 का सही जवाब क्या हो जाएंगे,
बताइएगा एक परिमेय संख्या जैसे 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं √3, दोनों का योग कैसी संख्या बोलेगा अपरिमेय संख्या। जैसे 5 लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं 7 और दोनों का योग करते हैं तो इसका कौन संख्या अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर क्या है, पढ़ी 54 नंबर में कहते हैं कि दो संख्या का गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 86 और 70 है, उनका HCF 17 है तो LCM क्या होगा, है ना। आप लोग बहुत आसान इसमें से बता दीजिएगा कि हाँ सर हम बना लेंगे क्वेश्चन को। बोलेगा कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है मासा और गुने में लासा, पहले मार लो उसके बाद लाश ले जाओ, है ना, लासा हो जाएंगे। चलिए दोनों संख्या का गुणनफल, यहाँ देखिए बोला गया है कि दोनों संख्या का गुणनफल दिया 86 70, एक का नहीं हो सकता है, दोनों का 86 और 70 हो गया। मासा का मान कितना दिया, HCF का मान दिया 17, HCF का ये चाहे LCM का, है ना, सॉरी HCF का चाहे मासा, LCM का मतलब लासा, ठीक है। आइए देखिए भागा में इधर, सॉरी इधर गुना में नीचे भाग में होगा तो 86 70 और बटा में कितना होगा बोलिएगा 70 बराबर में लासा हो जाएगा, है ना। चलिए 17 से हम भाग दे देते हैं 86 और 70 में, देखते हैं क्या आते हैं रिजल्ट। 17 पचे 85 होगा, है ना, 1 और 17 होगा, 17 एकम 17 हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, और ऊपर से 0 आएगा तो 1 0 दिएगा तो 510 बिल्कुल सही जवाब है डी नंबर। अगला प्रश्न बढ़े क्या, आप लोग बोलिएगा 155 आ गए। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करिएगा, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप में, दोस्त में। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आपसे क्या पूछा परिमेय संख्या, आप लोग बताइएगा कि 64 को और 60 को जोड़ेगा तो कितना होगा बोलिएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, यही तो परिमेय संख्या है। बोलेगा 25 और 25 को जोड़ेगा कितना होगा 50 होगा, है ना, 50 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। 49 को जोड़ेगा कितना होगा बोलिएगा कि 998 होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 36 को जोड़ेगा कितना होगा बोलेगा 72 होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब ए नंबर हो गया। अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िएगा। 30 बराबर जो है 30 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0, मासा जो है 130 15 का होगा। मासा क्या होता है, दोनों संख्या में जो कुछ कॉमन होना चाहिए तो इसका मासा होते हैं। 156 का राइट आंसर कौन होगा, इसका सही जवाब देखिए आप लोग के बीच आना चाहिए। देखिएगा बोलेगा सर इसमें से देखिए 5 मिल रहा है और इसमें से भी देखिए 5 मिल रहा है ना, तो बोलेगा 15 को 3 गुने के हम 5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो दोनों में 5 मिल रहा है, 5 2 मासा होगा। और नहीं अगर आपको आता है तो देखो बुआ मासा निकालना है, मतलब HCF निकालना है। 15 में आप भागा दीजिए 130 में, है ना, बोलिएगा कि 15 6 का 90, 15 7 75 से 15 8 20 से 120 हो गया, है ना, 120 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये कट गया, तो 10 भागा 15 में देंगे तो 1 मारते हैं तो 10 होगा और यहाँ से 5 होगा ना। अब देखिए कट गया ना, 1 1 कट गया, यहाँ पर देंगे 10, अब कट जाएगा 5 दूना 10, तो कट जाता है, वहीं बगल वाला मासा होता है, ये मासा हो गया, ठीक है, ये मासा हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया मासा। अब बच्चा नियम करके सिखा रहे हैं तो यो नहीं सीखेगा तो क्या सीखेगा, है ना, अभी तो बच्चा क्लास सीखता है नर्सरी LKG में। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। कहते हैं P बटा 2 के पावर m और 5 के पावर n है, 67 को किस रूप में लिखा जाता है, तो इसको आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या होगा, क्योंकि देखिए 157 क्वेश्चन आ गए। इसका सही जवाब कौन बता रहे हैं, बी नंबर। चलिए ठीक है बी नंबर होगा क्योंकि पता है ना। देखिए हाँ 0.67 लिखना है तो इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 100 और 100 का मतलब हो जाएगा आपको 67 ऊपर में, नीचे में क्या लिखेंगे 100 को हम क्या 2 के 2 पार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 5 20, ठीक है, 2 दूना 4, 4 5 20 होगा, ओके। 57 का सही जवाब क्या होगा देखिएगा, है ना, इसका 1 वाला पावर होना चाहिए, ठीक है, 2 के 2 पावर, यहाँ पर 1 करिएगा, ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर होगा
2 के 2 पावर हो जाएगा m और n, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 5 के 1 पावर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अन्यथा 1 पावर नहीं करिएगा तो इनमें से कोई नहीं डी नंबर लगा लीजिएगा ऑप्शन। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर 158 प्रश्न आगे पढ़िए तो जल्दी से क्या है। बस 163 है, समाप्त हो रहा है, 158 पहुंच गए। कहते हैं कि 0.49 का क्या होगा, तो बोलिएगा यहाँ से क्या होगा कि 0.49 है रेफरिंग, जितने ऊपर डंटा है उतना नीचे 99 देना है, तो 2 × 9 तो 49/99, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला नंबर 159 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। अपरिमेय जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा, ई परिमेय होगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा, ई परिमेय होगा। 49 का वर्गमूल 7 होगा, ई परिमेय होगा। बाकी 27 का नहीं निकलेगा तो ये होगा अपरिमेय। अगला ए बराबर दिया है 2 के 3 पावर 3, बी के पावर इतना है, सी इतना है, तो ए बी सी का एलसीएम बताइए ना। आइए एलसीएम बताते हैं क्या होता है। 160 नंबर, बस 163 क्वेश्चन है, इसके बाद समाप्त हो गए, ठीक है। 160 नंबर का आंसर कौन बताएगा, 160 नंबर का आंसर कौन बताएगा, तो बोलिएगा कि सर देखिए एलसीएम पूछा है ना, एलसीएम। अच्छा एन का मान पूछा, ओ माय गॉड। अच्छा 3 का पावर कितना होगा, तो 3 के जो पावर हो जाएंगे है ना, 3 के जो पावर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। 3 का पावर n है तो n का मान कितना होगा, तो n का जो मान देखिए 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट देखिए 2 पावर है, ठीक है, हाईएस्ट ही होता है एलसीएम, तो 3 के 2 पावर इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 160। कहते हैं 2 अपरिमेय संख्या 3 + √5 और 3 - √5 का गुणनफल बताइए। गुणनफल करिएगा तो क्या होगा, देखिए गुणनफल जब भी करिएगा तो यहाँ से होगा 3 + में √5 और गुणे में होगा 3 - में √5 है ना। देखिएगा गुणनफल करिएगा क्या होगा, तो a² - में b² हो जाएगा ना, a² b² होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4। 4 कौन संख्या है, तो बोलिएगा परिमेय संख्या, ठीक है। 4 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न 162। कहते हैं यदि पी क्यू अभाज्य संख्या है, पी के पावर 3 क्यू और क्यू p² p है, तो मासा बताइए, ठीक है। मासा क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा वही मासा होगा। देखिए यहाँ पर p के 2 पावर है, यहाँ 2 पावर है, ठीक है। यहाँ 3 पावर भले है ना, यहाँ पर 2 पावर है, तो जो दोनों में मिलेगा तो p के कितने पावर मिल रहा है, तो बोलिएगा p के 2 पावर मिल रहे हैं, तो p के 2 पावर, ठीक है। q देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो q मिलेगा, तो p² q है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब, ठीक है। p² q सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला और आखिरी क्वेश्चन है। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, SUBSCRIBE, ठीक है, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र के पास शेयर करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आए कि नहीं, फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग कैसा लगता है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 163 है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताइए। तो 2 3 4, एक आखिरी क्वेश्चन है, जिसको 3 से लगा ले, क्या 3 से लगा लेते हैं। 3 × 7 = 21 होगा, 2 और 4 3 × 8 = 24 होगा, ठीक है। देख लीजिए 3 × 7 = 21, 2 होगा, 3 × 8 = 24, ठीक है। फिर लगाएंगे 2 मरते तो 39 दूना 78 होगा, ठीक है, 39 होगा। फिर 3 मरते लगाएंगे, फिर 3 मरते लगाएंगे तो 13 3 39 होगा। फिर नहीं लगेगा, ठीक है। अब 1 मरते लगाइएगा 13 हो जाएगा, या तो 13 मरते लगेगा 1 होगा, तो 3 गुने में 2 गुने में 3 गुने में हो जाएगा 13। तो बोलिए 3 का क्या घात है, तो बोलिएगा 3 के 2 घात है, 2 गुने में 13। तो बोला 3 का घात बताइए, तो 3 का घात कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसका सही जवाब 2 होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से जो है आपको चैप्टर नंबर 1 जो था रियल नंबर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे, इस वो क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, इन्हें समझिएगा कि उतने जितना आपको क्वेश्चन था टोटल आपको क्वेश्चन समाप्त किए, वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप लोग को सपोर्ट करिएगा। अब कितना देरी लाइव चला ये पता नहीं है आप लोग को, बीच में 90 65 71 94 39। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कौन सा अगला चैप्टर चाहिए, ठीक है। मैथ के कौन सा चैप्टर कमजोर है, अब सब्जेक्टिव चाहिए ऑब्जेक्टिव चाहिए, ज़रूर बताइएगा।
और जल्दी से उसको देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए।